जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे दर्शन 24 चैनल और यूट्यूब पेज पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कल्याणकारी संघ के बारे में। मित्रों, सनातन धर्म में संघ का विशेष स्थान है। हर देवता के पास शंख रहता है। शंख, चक्र, गदा, पद्म श्रीहरि का श्रृंगार है। भगवान कृष्ण का शंख पांचजन्य। शंख को शास्त्रों में देवतुल्य बताया गया, क्योंकि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर यानी कि भाई कहा गया। शंख की पूजा करने से साधक को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक, ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक, शंख के मध्य भाग में वरुण देव का स्थान है। शंख के अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का स्थान है। वहीं इसके पृष्ठ भाग में ब्रह्मा स्वयं विराजमान रहते हैं। ये शंख का स्वरूप है। इसलिए शंख को हमें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। जिस तरह से आप अपने भगवान का अभिषेक करते हैं, इसी तरह से पूजा के शंख का प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। शंख को चंदन लगाना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि शंख को किस दिशा में रखना चाहिए। मित्रों, आपको अपने घर की जो मंदिर है उसकी उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में शंख को स्थापित करना चाहिए। शंख को कभी धरती पर नहीं रखना चाहिए। जब आप शंख की स्थापना कर रहे हैं तो शंख को किसी एक छोटी चौकी पर या किसी तांबे के पात्र पर, या जिस तरह से भगवान शिवलिंग का जलेरी के लिए स्थान होता है, उसी तरह से पूजा सामग्री की दुकान पर शंख रखने की भी एक चौकी मिलती है। उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर एक यज्ञोपवीत लपेट करके पहले उसकी एक गद्दी बनाएं। उस पर शंख को स्थापित करना चाहिए। प्रतिदिन शंख की पूजा करना चाहिए और शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपके पूजा स्थान पर जो शंख रखा है उसमें हर समय जल भरा रहना चाहिए। इस तरह से आप शंख की स्थापना करें। जब आप बाजार से शंख लेने जा रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शंख को देवताओं का स्थान प्राप्त है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, दीपावली, धनतेरस, पूर्णिमा, नवरात्र, इन विशेष तिथियों में हमें शंख को घर पर ला करके मंदिर में स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों में शंख की स्थापना का पूरा विधान बताया गया है, लेकिन आप सामान्य रूप से शंख लाएं, उसको गंगा जल से साफ करें और जो मैंने चौकी की विधान बताई है उस तरह से चौकी पर उसको स्थापित करें, उसमें जल भरें, प्रतिदिन उसका अभिषेक करें और उस पर चंदन लगाएं। शंख दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को अमूल्य बताया गया। भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का और बहुत सारे देवी देवताओं का अभिषेक शंख में पंचामृत भर के, जल भर के करने का विधान है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में हमें शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक कभी भी शंख में जल भर करके नहीं करें। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि जिस तरह से हमारे यहाँ प्रणवाक्षर का स्थान है, प्रणवाक्षर क्या? ओम। तो शंख की ध्वनि से ओम निकलता है। विशेष नाद इस सृष्टि में होता है। जहाँ शंख बजता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जहाँ शंख बजता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ शंख बजता है उस घर से वास्तु दोष पूरी तरह से निकल जाता है। जहाँ शंख बजता है वहाँ धन, धान्य और आरोग्यता का स्थान हो जाता है। शंख की ध्वनि परम कल्याणकारी ध्वनि है।
मंदिरों में शंख में जल भर के भगवान की शीतल आरती की जाती है। उसी जल को भक्तों पर छिड़का जाता है। शंख में भरा हुआ जल परम कल्याणकारी होता है, इसलिए देवताओं की आरती करने के बाद शीतल आरती शंख में जल भर करके की जाती है। शंख के ऊपर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। शंख के पूजा के प्रहर भी बताए गए। यदि प्रथम प्रहर में आप पूजा करते हैं तो आपके मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होती है। शंख की पूजा आप द्वितीय प्रहर में करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आप तीसरे प्रहर में शंख की पूजा करते हैं तो आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। और चौथे प्रहर में शंख की पूजा करने से यदि आपके यहाँ वंश वृद्धि नहीं है, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसमें देवताओं का वास मान करके उसकी पूजा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, शंख परम कल्याणकारी है। शंख, इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब आप मंदिर में शंख स्थापित करते हैं तो उस शंख को ध्यान रखें कभी खंडित ना हो। यदि खंडित है तो उसका विसर्जन करके पुनः नई शंख की स्थापना करें। हमेशा शंख में जल भर करके रखें, उसको खाली नहीं रखें। जिस शंख की आप प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते हैं उस शंख को बजाना नहीं चाहिए। यदि आपको शंख बजाना है घर में तो उसके लिए एक अलग शंख मंदिर के अलग स्थान पर, जहां आप भगवान की पोशाकें रखते हैं, पूजा सामग्री रखते हैं, वहां रखें। उस शंख को बजाएं। कम से कम 3 नाद अवश्य करें और जब शंख बजा लें उसके बाद उस शंख को भी हमें धो करके प्रणाम करके रखना चाहिए। तो जिस शंख की आप पूजा करते हैं, जिसकी स्थापना की है, उस शंख को हमें बजाना नहीं चाहिए। मित्रों, आज आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं। इस प्रयोग को करें तो आपके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होगी। शास्त्रोक्त प्रयोग है। आपके व्यापार स्थान पर धन का अभाव है या आपके घर में धन का अभाव है, अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च होता है, तो गुरु पुष्य योग में, दीपावली की महारात्रि में, होली की महारात्रि में, जब महारास होता है उस महारात्रि में, यानी कि शरद पूर्णिमा की महारात्रि में, ये कुछ ऐसी रात्रियां हैं, शिवरात्रि, ये हमारे यहाँ 4 रात्रियां बताई गई जो हमें सिद्धियां प्रदान करती हैं, आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती हैं। इन महारात्रि में आपको इस प्रयोग को करना है। प्रयोग क्या है कि शंख का पूजन करें और 108 साबुत चावल के दाने लें, उनको हल्दी से या चंदन से या कुमकुम से उनमें मिला लें। 108 दाने लेने हैं और एक दाना उठा करके उस शंख के अंदर डालना है और मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीयै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूं, मंत्र को अच्छे से सुने और इस प्रयोग को करें। एक एक दाना उठाते जाएं। ओम श्रीम श्रीयै नमः महालक्ष्मी का बहुत चमत्कारी मंत्र है। एक एक दाना उठाते जाएं, मंत्र को बोलते जाएं, शंख में डालते जाएं। 108 बार इस मंत्र का जप हो जाए और 108 दाने शंख के अंदर पहुंच जाएं, उस शंख को लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपने व्यापार स्थान की तिजोरी में या घर की तिजोरी में रखें। प्रतिदिन उसमें लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उसका स्पर्श करें, उसको प्रणाम करें, तो आपके जीवन से, धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, आज हमने शंख पर चर्चा की। यदि आपको भी जिज्ञासा है, किसी तरह का आपका धर्म से जुड़ा प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। जय श्री राधे मित्रों।